नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो ड्रेस डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ ये गर्मियों में बहुत ही कंफर्टेबल रहती है और स्मार्ट लुक देती है। ये स्टाइलिश ड्रेस की पूरी कटिंग और स्टिचिंग मैंने इस वीडियो में शेयर की है। दोनों कपड़े जो प्रिंटेड और प्लेन है दोनों मैंने 2-2 मीटर लिए हैं। तो चलिए अब इसकी पहले कटिंग स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम प्रिंटेड कपड़े में से टॉप पार्ट को कट करेंगे। देखिए ये कपड़े को मैंने चौड़ाई में इस तरीके से फोल्ड किया है। अब इस टॉप पार्ट में ऊपर जो चोली है वो मैंने 15 इंच लंबी ली है, तो 15 इंच में हमें 1 इंच ऐड करना है और 16 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लें। अब 16 इंच लंबा यहाँ से कपड़ा निकाल लें। इस तरीके से पन्ने में से हम ये 16 इंच लंबी पट्टी अलग कर देंगे। अब इसमें से पहले हम बैक पैनल निकालेंगे। देखिए बैक पैनल हमें चेस्ट साइज़ के हिसाब से फोल्ड करना है। इसमें चेस्ट साइज़ 38 है, तो उसके हिसाब से यहाँ फोल्डिंग 9.5 तक होगी और उसमें हम सिलाई का ऐड करेंगे। बाकी जो कपड़ा बचेगा उसमें से हम स्लीव कट करेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने कपड़े को अलग कर लिया है। ये हमारा बैक पैनल है। अब हम सेम इसी तरीके से 16 इंच लंबी एक और पट्टी निकालेंगे। देखिए ये भी पूरा फोल्ड है कपड़ा। अब जो खुली हुई साइड है वहाँ से पहले 2 इंच छोड़ दें। यहाँ हम ओपन प्लैकेट बनाएंगे। 2 इंच छोड़ने के बाद ये बैक पैनल को इस तरीके से सेट कर लें। अब यहाँ भी पीछे की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लें। ये हमें दूसरी स्लीव्स बनाने में काम आएगा। अब देखिए फ्रंट पैनल में जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसको छोड़ते हुए यहाँ शोल्डर लाइन मार्क करना है। शोल्डर लाइन मैंने ली है यहाँ 7.5 इंच। उसके बाद यहाँ आर्म होल लेंथ में हम आधा इंच ड्रॉप करेंगे और उसके बाद 7.5 पे मार्क करेंगे। यहाँ चेस्ट लाइन है 38, तो उसका चौथा भाग हम करेंगे। यहाँ 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद 1.5 से 2 इंच हमें सिलाई का एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ वेस्ट लाइन की साइज़ है 32, तो उसका भी हम चौथा भाग करके 8 इंच पे मार्क करेंगे और सिलाई का एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ आर्म होल का इस तरीके से शेप दे दें। वेस्ट लाइन से हम यहाँ करीब 1 इंच तक इस तरीके से मार्क करके और हल्की सी गोलाई बनाएंगे। यहाँ गले की चौड़ाई हम रखेंगे 3.25 इंच और जो हमने आधा इंच ड्रॉप लिया है इन दोनों मार्क्स को हम इस तरीके से शोल्डर स्लोप में मिलाएंगे। अब पहले इसकी कटिंग कर लें। अब यहाँ गले की चौड़ाई हमने 3.25 इंच ली है। गले की लंबाई है 1.5 इंच। ये बैक पैनल में हम इस तरीके से राउंड नेक कट करेंगे और फ्रंट पैनल में भी गले की चौड़ाई सेम 3.25 इंच रखनी है और गले की लंबाई हम 4 इंच लेंगे। यहाँ भी हम राउंड नेक कट कर लेंगे। इस तरीके से राउंड नेक का शेप देके आगे की तरफ इसे सीधा ले लें। इस तरीके से कटिंग करनी है। अब यहाँ जो सेंटर है वहाँ पे इस तरीके से मार्क कर लें दोनों तरफ, तो जब हम प्लैकेट बनाएंगे तो हमें आसानी होगी। अब फ्रंट पैनल में यहाँ हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है। करीब आधे से 1.25 इंच अंदर इस तरीके से डीप कटिंग कर लें। इस ड्रेस डिज़ाइन में टॉप पार्ट के लिए चोली की कटिंग हो चुकी है। इसके नीचे मैं स्कर्ट लगाऊंगी, तो स्कर्ट के लिए भी हम पहले इस कपड़े को इस तरीके से पूरा फोल्ड रखेंगे। अब यहाँ स्कर्ट की लेंथ है 13 इंचेस। उसमें हम 2 इंच ऐड करके यहाँ 15 इंच लंबा कपड़ा निकालेंगे। देखिए सेम इसी तरीके से हमें 15 इंच पे मार्क करना है। 15 इंच पे मार्क करने के बाद इसे इस तरीके से फोल्ड करें। अब हम यहाँ इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे फ्रंट पैनल और बैक पैनल दोनों तरफ के स्कर्ट के लिए हमने ये कपड़ा निकाल लिया है।
इसे 2 हिस्सों में इस तरीके से कट कर लें। आप देखिए इस तरीके से यहाँ गैदर्स बन के ये स्कर्ट बनेगा। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स के लिए मैंने ये 4 फोल्ड कपड़ा लिया है। स्लीव्स की लेंथ है 15 इंचेस, तो हमें 2 इंच उसमें ऐड करना है। स्लीव्स की चौड़ाई है 9.5 इंच। अब यहाँ से हम 3.5 इंच ड्रॉप करके स्लीव कैप बनाएंगे। स्लीव ओपन साइज़ जितना भी है उसका आधा करके और उसमें सिलाई का ऐड कर लें। अब इन दोनों मार्क्स को इस तरीके से मिला के और स्लीव्स को कट कर लें। स्लीव्स को कट करने के बाद जैसे मैंने दिखाया है इस तरीके से स्लीव को खोल दें पूरा, और एक साइड से हम यहाँ फ्रंट कटिंग कर लेंगे। आधे से पौना इंच इस तरीके से डीप कटिंग कर लें। अब प्लेन कपड़े में से हम एकदम कंफर्टेबल लोअर बनाएंगे। देखिए कपड़े को पहले मैंने पूरा लंबाई में फोल्ड किया है, उसके बाद इसे चौड़ाई में इस तरीके से फोल्ड करना है। इसको मैंने 14 इंच तक फोल्ड किया है। हिप मेज़रमेंट है 40, उसका हम चौथा भाग करेंगे और उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरीके से 14 इंच तक हमें इसे फोल्ड रखना है। अब सबसे पहले लंबाई में हम 2 इंच इलास्टिक के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद हमें क्रॉच की लेंथ मार्क करनी है। यहाँ भी हिप मेज़रमेंट का चौथा भाग करके उसमें हम 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। इस तरीके से 12 इंच पे मार्क कर लें। अब अंदर की तरफ हम करीब 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरीके से क्रॉच का शेप देंगे। अब यहाँ से हम लोअर की लेंथ मेज़र करेंगे। यहाँ लोअर की लेंथ है 36 इंच। यहाँ 36 इंच पे हम मार्क करेंगे और उसके बाद हमें फोल्डिंग का एक्स्ट्रा लेना है। आप 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा फोल्डिंग का ले सकते हैं। अब यहाँ हम मोरी के लिए मार्क करेंगे। यहाँ मोरी मैंने रखी है 7 इंच। 7 इंच पे मार्क करके और उसमें सिलाई का एक्स्ट्रा ले लें। अब यहाँ इस मार्क को हमें इस तरीके से लेग शेपर से मार्क करना है। अब इसकी कटिंग कर लें। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉप पार्ट को तैयार करेंगे। फ्रंट पैनल में हम सबसे पहले यहाँ प्लेकेट बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने सेंटर में कट लगाया था, तो इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। इस कट को बिल्कुल सेंटर में रखना है और इस तरीके से स्टिच करके दोनों साइड हम प्लेकेट को तैयार करेंगे। दोनों तरफ की प्लेकेट को इस तरीके से तैयार करके इन दोनों को ओवरलैप करके यहाँ से स्टिच करके और फ्रंट पैनल तैयार करें। अब फ्रंट नेक को स्टिच करने के लिए एक सीधी पट्टी लें। उसके ऊपर फ्रंट नेक को अच्छे से सेट करके यहाँ प्लेकेट से थोड़ा एक्स्ट्रा रख के और सेम साइज़ की कटिंग कर लें। नेक को कट करने के बाद इस स्ट्रिप को करीब 1 से 1.5 इंच चौड़ा रखें। नेक के लिए ये हमने स्ट्रिप कट कर ली है। अब यहाँ सीधे साइड पर इस स्ट्रिप को इस तरीके से सेट करके और यहाँ गोलाई में स्टिच कर लें। स्टिच करने के बाद यहाँ राउंड नेक पर छोटे कट लगाएं और इस स्ट्रिप को पीछे की तरफ घुमा दें। अब हम इसे पीछे की तरफ भी स्टिच करके और इस स्ट्रिप को यहाँ फिक्स कर लेंगे। बैक नेक पर भी हम सेम साइज़ की इस तरीके से स्ट्रिप कट करके इसे स्टिच करेंगे। दोनों नेक तैयार होने के बाद अब हम शोल्डर लाइन को जोड़ लेंगे। शोल्डर को देखिए इस तरीके से जोड़ना है। शोल्डर जोड़ने के बाद अब हम स्लीव्स लगाएंगे। स्लीव्स को मैंने सिंपल रखा है। सिंपल 1 इंच तक मैंने इसमें फोल्डिंग कर ली है। अब पूरे आर्म होल पर इस तरीके से स्लीव्स को घुमाते जाएंगे और दोनों तरफ स्लीव्स लगाएंगे।
स्लीव्स लगाने के बाद अब हमें स्कर्ट को रेडी करना है। स्कर्ट में हम पहले स्टार्टिंग में करीब 2 इंच छोड़ देंगे, ये अंदर सिलाई में जाएगा साइड्स जब हम बंद करेंगे। उसके बाद हमें इस तरीके से गैदर्स बनाने हैं। स्कर्ट को इस तरीके से तैयार करने के बाद अब हम इसको चोली के साथ यहाँ अटैच कर लेंगे। दोनों को एक साथ यहाँ स्टिच कर लें। फ्रंट पैनल और बैक पैनल में इस तरीके से मैंने स्कर्ट को यहाँ अटैच कर लिया है। अब हमें साइड्स बंद करने हैं। यहाँ जितना भी आपने अंदर सिलाई के लिए रखा है उतना सिलाई में दबा के स्लीव से लेकर बिल्कुल एंड तक हम यहाँ साइड्स बंद करेंगे। दोनों साइड अपने मेज़रमेंट के हिसाब से मार्किंग कर लें और साइड्स को बंद कर लें। साइड्स बंद करने के बाद यहाँ नीचे हम स्कर्ट को इस तरीके से फोल्ड करके और इस टॉप पार्ट को तैयार करेंगे। आगे प्लैकेट पर मैंने बटन्स लगा दिए हैं। अब हम लोअर को स्टिच करेंगे। सबसे पहले यहाँ मोरी में जितना आपने फोल्डिंग का रखा है उतना इस तरीके से फोल्ड कर लें। दोनों साइड फोल्डिंग करने के बाद दोनों को आमने सामने रखें। आमने सामने रखकर यहाँ ऊपर से हम पहले क्रॉच को स्टिच करेंगे। एक साइड क्रॉच स्टिच करने के बाद इसके सामने वाले क्रॉच को भी स्टिच कर लें। क्रॉच स्टिच करने के बाद अब हम यहाँ मोरी को बंद करेंगे। देखिए यहाँ मोरी मैंने 7 इंच रखी है, तो 7 इंच पे एक बार मार्क कर लें और जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे इस तरीके से फोल्ड करके और यहाँ पूरे में स्टिच कर लें। एक साइड की मोरी से स्टार्ट करके दूसरे तरफ की मोरी तक हमें इसे वी शेप में स्टिच करना है। दोनों मोरी को मेज़रमेंट करके एक जितना साइज रखें। अब मोरी स्टिच होने के बाद अब हम इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक के लिए सबसे पहले ऊपर सिंगल फोल्डिंग कर लें। अब यह इलास्टिक मैंने 30 इंच के लिए 25 इंच लंबा इलास्टिक लिया है। अब इसको गोलाई में इस तरीके से स्टिच करें। जितनी भी वेस्ट लाइन की साइज़ है इलास्टिक में उससे 5 से 4 इंच आप कम कर लें। अब इलास्टिक को हम अंदर की तरफ इस तरीके से रखकर और इसे कवर करेंगे और यहाँ बिल्कुल किनारी पर स्टिच करेंगे। पूरी गोलाई में इसे घुमाते जाएं और पूरे वेस्ट लाइन पर इलास्टिक को फिक्स कर लें। यहाँ कपड़े को पूरा इक्वल करके एक और पूरे में स्टिच करें और इस लोअर को इस तरीके से तैयार कर लें। पूरा ड्रेस पहना हुआ काफ़ी स्मार्ट लुक देता है। फ्रेंड्स, इस समर में आप ये ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।